उसके लिए जब हम लोग ये पढ़ाते हैं क्या कहते हैं यूफाई बॉक्स, तो यहाँ पे ये चीज हम लोग करके भी दिखाते हैं। यूफाई से भी यूफाई बॉक्स 20 से रुपए के आसपास आता है। 20 तक हम लोग को दिखाऊंगा कौन कौन सा सेट हम लोग पास है। ओप्पो है सर, और चेक ये जो ओप्पो के लेटेस्ट सेट है ना, इसमें भी ये रिएक्ट कोड है वाले है। अब इसके देखो, अब देखो ये क्वालकॉम है कि मीडियाटेक है, यार नहीं सर भूल गए ये तो चेक करके रखा करो। चलो हम चेक कर देखो ये। अब जैसे ये सेट मालूम मेरे पास आया, तो अब मुझे एमआई डालने, तो पहले मैं देख रहा हूं मैं क्वालकॉम जो काम कर रहा हूं, मैं क्वालकॉम चेक करूंगा पहले। ये नहीं कि मीडियाटेक है उसमें मैं चेक चालू कर रहा हूं। यस सर। अब देखो इसका एक कोड आता है, इसका 899 है। मैं इसको मॉडल बाहर से देखूंगा लॉग करेंगे, इसका मॉडल मुझे पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो सॉफ्टवेयर वर्जन जो है इसका दिख जाता है, ये है CPH 269। अब देखो ये मॉडल है CPH 269, ठीक है। तो मैं देखूंगा ये CPH 269 में कौन सा CPU लगा। स्पेसिफिकेशन मैंने डाला है ओप्पो SLI, ये मीडियाटेक है। ये देखो ये मीडियाटेक। तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं वो केवल क्वालकॉम सेट में हमें, और तुम और कौन सा सेट है? हाँ लो वीवो लो, क्वालकॉम में वीवो है, लो 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 भाई वीवो लो यार। अब देखो ये वीवो का सेट है, ठीक है। ये इसका पासवर्ड बताओ, पैटर्न कोड देखो। अब वीवो का जैसे क्वालकॉम सेट है, तो इसका मैंने कोड दिखाया है, ये देखो। अब देखो इसमें अगर मान लो मुझे डीएफ कोड एनेबल करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें यूएसबी डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। फिर सेट में मैं कोशिश करता हूं तुम लोगों को देने की। भाई मैं डीएफ कोड बना के दिखाना चाह रहा हूं कैसे बनता है, ठीक है। तो मुझे अपनी कॉन्सेप्ट भरोसा रहता है, नए पुराने से मैं नहीं देखता, मुझे ये मालूम है कि जो मैंने सीखा उसके अकॉर्डिंग बन जाना चाहिए। यस सर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें यूएसबी डिबगिंग को ऑन कर रहे हैं। तो सेटिंग हमने खोल ली, सेटिंग में हम लोग गए अबाउट फोन में, सिस्टम मैनेजमेंट में अबाउट फोन है। यहाँ पे देखो, अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ और होता है, मैं दिखा दे रहा हूँ। इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन भी ठीक करना पड़ता है 5 बटे। ये चीज देखो, सॉफ्टवेयर वर्जन, हाँ ये वाले सेट है, इसमें सॉफ्टवेयर वर्जन भी 5 बटे, तब तुम्हारा ये डेवलपर ऑप्शन ऑन होता है। ये देखो डेवलपर ऑन। तो अब हर सेट में अलग अलग मिलेगा, ध्यान रखना भाई। ये नहीं कि हरदम बिल्ड नंबर पकड़, हाँ ये नहीं बिल्ड नंबर पकड़ के बैठे हो तो बिल्ड नंबर मिलेगा नहीं बात। अब देखो यहाँ पे जब ये ऑन हो गया है, तो इसके बाद फिर सिस्टम मैनेजमेंट जाना है, इसी के अंदर डेवलपर ये देखो आ गया, डेवलपर आ गया। तो डेवलपर के अंदर जो है मैं क्या करूँगा, OEM लॉक, ये OEM लॉक भी ऑन कर लिया, तो इसको भी मैं बता दूंगा क्या मतलब है। ये जरा पासवर्ड डाल दो, जल्दी पैटर्न डाल दो। ये देखो इसमें मैंने जो है यूएसबी डिबगिंग ऑन कर लिया है जी। अब देखो जब मैंने यूएसबी डिबगिंग ऑन किया है और सेट को लगाया, तो अभी एडीबी पोर्ट नहीं, अभी एडीबी पोर्ट बन गया है, लेकिन डीआई पोर्ट नहीं बना। देखो एडीबी पोर्ट, अरे यार कॉल आ रही, मैं काट दूंगा। अयान अंसारी कर दीजिए। तो अब देखो यहाँ पे एडीबी पोर्ट बना है कि नहीं भाई, ये देखो। अच्छा एडीबी पोर्ट यहाँ पे देखो, नई चीज देखो, यहाँ पे ये नीचे बनेगा, ये देखो, ये देखो यहाँ पे एडीबी पोर्ट ये बना है Vivo 2004। अब देखो एडीबी पोर्ट अलग अलग जमाने का चले, देखो अभी देखो डीआई पोर्ट यहाँ पे नहीं बना। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस सेट में एक कोड डालने जा रहा हूँ, *558 है। सर सबका कोड अलग अलग होता है क्या? हाँ मैंने भी दिखाया ना, इसलिए मैंने ये बता दिया। देखो यार यही तो दिखा रहा था भाई। अब देखो ओप्पो का कोड ये है *8#। अब वीवो का भी मैंने दिखाया था, स्टाइल करेंगे आ जाएगा। हर एक ब्रांड के लिए एक कोड है, ठीक है, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे मैं *5 डाल दूं, तो ये देखो ये ऑप्शन इनेबल हो गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आगे और करना पड़ता है, QC टेस्ट आना पड़ता है। QC टेस्ट नहीं होता और डीए देखो डिबगिंग पोर्ट, इसको एनेबल कर दिया। देखो यहाँ पोर्ट बन गया, ये पोर्ट में बात कर रहा था, ये देखो बन गया क्वालकॉम HSUFB बैकएंड पोर्ट। अब बहुत आसान हो गया। देखो ये सब प्रोसेस बहुत आसान होती है, बस चीजों को समझ लो, ठीक है। अब मैं तुम लोग दिखाता हूँ, ये पोर्ट मैंने यहाँ पे डेवलप कर लिया, ठीक है।
अब मुझे एमआई रिपेयर करनी है, तो देखो कितना आसान काम हो गया देखो। और ये चाहे वीवो में करो चाहे, अब देखो यहाँ पे मुझे एमआई रिपेयर करनी है तो मैं एक्सक्यूट करूंगा, यस करूंगा, ठीक है, मैं डालूंगा नहीं, मैं क्यों तुम लोग प्रोसेस दिखा रहा हूँ, इसमें यस पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब देखो डीएफ कोड बन चुका है, ठीक है। अच्छा इससे एमआई चेंज भी हो जाती है। अब ओके किया, अब वो कहेगा कि पहले डीएफ कोड सेलेक्ट करो, मैं ये चीज समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आप क्या करिए, डीएफ कोड सेलेक्ट करो, ये वाला पोर्ट है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, ये दो पोर्ट बनाता है, मैं तुम लोगों को दिखा दूं, ये देखो ये दो पोर्ट बनाता है, तो ये जो डायनेसिस होता है ये आपको लेना होता है बस, ठीक है। डीएफ जहाँ लिखा वो पोर्ट है। अब मैं इसको ओके कर, तो कॉन्सेप्ट समझ लो बाकी। अब देखो यहाँ पे एमआई आ गया, राइट। अब जब तुम्हारी इसके में तो एमआई है तो इसे दिखा दी, लेकिन इसमें नहीं होगी, वहां 00 आएगा, तो जब 00 आएगा तो तुम लोग को करना क्या, यहाँ पे एमआई लिखना है, जो भी एमआई डालने वो लिखना है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे मैं और बता दूं, जिन सेटों की एमआई तुम लोग पर नहीं होगी, उसमें डेड सेट की एमआई डाल देना, जो अपने पास रखी होंगे, जो खराब सेट होंगे, और उसको काट देना, वो दोबारा यूज ना हो, ये ध्यान रखना बहुत। और एकदम फ्रेश सेट की, अच्छे सेट की एमआई डालना, क्योंकि इसमें बड़े लोचे होते हैं, चोरी सेट ना हो, ये सब लफड़े ना हो। अब जैसे तुम लोग को मालूम है, कस्टमर का कोई सेट नहीं बना तो कस्टमर छोड़ जाता है, उसके पीछे एमआई लिखी होती है, तो मालूम है जेन्युइन है वो एमआई डालना बस। ये नहीं कि कोई भी एमआई उठा के डाल दिया, नेट से लोड करके, हमें कुछ नहीं, एकदम फ्रेश हमें। पहली बात तो कोशिश ये करना कि कस्टमर से डिब्बा लेने की कोशिश करो। अच्छा, अगर डिब्बा है तो वही हमें राइट करो, ज्यादा हमें राइट करने का केस आए तो देखो, ये ज्यादातर केसेस में एमएमसी जब काम करोगे तब हमें राइट करने की बारी आएगी, ऐसे हमें राइट करना तुमको ज्यादा मिलेगा नहीं, क्योंकि सेटों में एमआई कम होती है, कुछ ऐसा रूल सरकार ने बना दिया कि एमआई जाए ना, और जाए तो होना पड़े। तो ये पेंडोरा बॉक्स एक लेना पड़ेगा मीडियाटेक के लिए, जैसे मोबाइल जो होते हैं चोरी के ट्रैक होते हैं, हाँ तो एमआई से तो ट्रैक होता है, सर। तो अगर एमआई चेंज कर नहीं तो ट्रैक नहीं होगा, इसलिए सरकार ने देखो एमआई चेंज करने के लिए जो रूल सरकार का है वो बड़ा सख्त है। आप एमआई चेंज आके मैं कभी आपको, अब जैसे इसमें एमआई चेंज मान लो मैं ट्राई करूं, तो तुम्हारी एमआई आ रही है, तो मैं कोई दूसरी एमआई यहां डालूं, ओके करो, तो एमआई तो इसमें राइट हो जाएगी ना बस, लेकिन वो गलत है, मुझे नहीं करनी। अब मैं इसमें जैसे ओके करूंगा प्रोसेस चालू हो जाएगा मेरा, बात समझ में? सर आपने चेंज नहीं कर दिया, उनको कोई ढूंढ रहा है, टैग नहीं कर पाएगा, तो यही तो अब जैसे होता है, जनरली जो चोरी सेट होते हैं तो उसमें ज्यादातर कुछ दुकानदार पास जाते हैं जो हमें चेंज करते हैं, तो इसलिए वो पकड़े भी जाते हैं। भाई देखो कहीं ना कहीं आज के डेट में पुलिस के मुखबिर होते हैं जो ये सब तलाशते रहते हैं कि कहाँ इलीगल काम हो रहा है, तो वो इन्फॉर्म करते हैं पुलिस, कैसे पकड़ा जाता है, ये थोड़ा पकड़ लेगा यार, वास्तव में किसी को कोई आएगा चढ़ा देगा। अब जैसे कोई बंदा ये सब ऐसे बद अच्छा बदनाम हो रहा है, तो बदनाम फेमस बड़ी जल्दी होता है, अरे तुम आइटम चेंज कर रहे हो, तुम बड़ी जल्दी फेमस हो जाएगा, अरे वहाँ तो आइटम चेंज, अब ये बड़ी दिक्कत है ना, सही बात, नजर में आ जाएगी, हाँ नजर में आ जाता है, ये सब होता है। तो ये तुम लोगों को प्रोसेस समझ में आई। अब मान लो क्वेश्चन राइट करनी तो कुछ नहीं, क्वेश्चन भी ऐसे ही राइट हो जाती है। देखो यहाँ पे आओ, रिस्टोर क्वेश्चन कर, ठीक है, क्वेश्चन क्लिक किया, एक्सिक्यूट किया, अब यहाँ पे क्वेश्चन मांगे, तो आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर ली, जो जैसे इस सेट की डालनी तो सेट की सेलेक्ट कर ली, ओके। जब सेलेक्ट करके ओपन करोगे तो फिर वो डीएफ कोड मांगे, तो जैसे डीएफ कोड राइट करोगे और सेलेक्ट करोगे तो तुम्हारी क्वेश्चन राइट। तो ये वाला ऑप्शन किया था ना, सिम डालते हैं आधा घंटे में रिस्टार्ट हो रहा है, इस पर कोई लोड ही नहीं हो रहा, प्ले स्टोर की बनी नहीं रही थी। क्या मतलब? अरे जो उस दिन किया था ना टेक्नो वाला, दिक्कत कर रहा था। क्या दिक्कत? अरे भैया वो प्ले स्टोर समझ में आई तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा, क्योंकि देखो एक सेट में जैसे ये डेमो सेट है, इसमें मैंने करके दिखाया, तो प्रोसीजर यही है, अब तुम लोग को ये 2-3 बार खुद करनी पड़ेगी, तब तुम लोग को और करेंगे सर। अपने ही सेट में राइट हो सकती नहीं हो सकती, वो नहीं हो सकती, हो सकती है, लेकिन क्या जरूरत है, केवल तुम लोग इतना काम करो कि डीएफ कोड कैसे लेवल होता है ये करके देख लो, ठीक है, हाँ अब यूएमटी होगा तो आगे ट्राई कर लो कैसे, प्रोसेस क्लियर करो, मेरा कहना है ये डीएफ बोर्ड। अब देखो एक सेट का मैं इसका तुम लोगों को लॉक करके दिखा दे रहा हूँ, ये सैमसंग का सेट है, ठीक है। इसके लिए तरीका ये कि माइनस पावर दबाए रखो, और जैसे ही सेट ऑफ हो तुरंत प्लस पावर दबा दो।
ऑफ ही नहीं हुआ, ऑफ ही नहीं हुआ। अच्छा, इसका एक तरीका और बता दूं मैं देखने का। जैसे यहाँ पे ये खोल लिया करो, तो यहाँ पे देखो ये मॉडर्न पोर्ट बना दिया है। अब ये सैमसंग का पोर्ट बना हुआ है। यस सर। अब जैसे ही जब तुम माइनस पावर दबाए रखोगे, कई बार पता नहीं चलता, तो माइनस पावर दबाए रखो और देखो जैसे ही पोर्ट गायब होता है, इसका मतलब समझ जाना सेट ऑफ हो गया, और तुरंत अपना अंगूठा प्लस पे ले आना। ये भी एक तरीका है। देखो मैंने दबाया हुआ है और देखो उसमें सैमसंग पोर्ट हट जाएगा अभी, ये देखो हट गया, और जैसे ही हटा मैंने तुरंत अपना अंगूठा प्लस पे ले आया। भाई कई बार क्या होता है इसमें टिक की आवाज़ नहीं आती, उसके मैंने तरीका ये निकाला था कि हम लोग क्या करते हैं, इसमें पोर्ट देखते रहते हैं। ये देखो एक बार में आ गया है, ठीक है। अब इसको अब हार्ड रिसेट कर लूँगा। ये देखो वाइब्रेटर फैक्ट्री सेट, पावर दबाया और यहाँ पे ये, तो ये पहला हमारा हार्ड सेट, ठीक है। अब ये सेट होगा नहीं होगा ये भी बता दे रहा हूँ। देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, जरा इसको देखो। मैंने हार्ड सेट मोड पे भी इसको ऑन ऑफ नहीं किया है। ये मॉडल है 100, ये पुराना ये हो जाएगा। मैं लेकिन मैं तुम लोगों को तरीका बता दूँ कौन से सेट होंगे कौन से नहीं होंगे, ये मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सैमसंग का कोई भी सेट आए तो आप हार्ड सेट मोड पे लाओ उसको, और मैंने हार्ड सेट को कर दिया है। अब देखो यहाँ पे एक साइट खोलो samfw.com, ठीक है। ये साइट खोल लो। ठीक है। ये नेट खोलो, हॉटस्पॉट कैसे? नेट खोलो, नेट खोलो। ये नेट बंद हो गया यार। सर भैया 5G कौन है? अरे कोई भी खोल रहा अरे है। यार, क्या छोटी बात करती है भाई। हम 4G हैं यार। उससे क्या? अरे इसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, हमें केवल एक साइट खोलनी है, कोई फाइल वाइल नहीं। samfw.com। इसका है कौन सा? मोटो। वाई से नहीं चेक कर सकते ना? ये मोटो। पासवर्ड क्या है? अब देखो यहाँ पे खुल गया है, ये देखो साइट खुल गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मॉडल डाल रहा हूँ एक। अब जरा इसको सीख लो भाई, नहीं तो तुमको समझ नहीं आएगा कौन से सेट होंगे कौन से नहीं होंगे। ये मॉडल है 105 है, ठीक है। अब ये सेट होगा नहीं होगा ये मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे पता चलता। अब ये देखो क्लिक नहीं हुआ है, ये अभी भी क्लिक नहीं हुआ है, ठीक है। मैं यूटी लगा के जरा वो लगा दे रहा हूँ, क्या कहते हैं माउस, उससे काम होता है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से जो है इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो हो गया, ठीक है। अब देखो नीचे आओ यहाँ पे, और यहाँ पे ILS सेलेक्ट कर लो। फिर नीचे आओ, यहाँ पे देखो इसमें जो फाइल है WB3, ये वाली फाइल है। और देखो ये जो सिक्योरिटी 1/2/2023 की है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 1 जून 2023 के नीचे जितनी सिक्योरिटी वाले सेट है सारे हो जा रहे हैं। ये जो मैं तरीका बताऊंगा इस तरीके से। 1 जून 2023 के ऊपर के जो सेट हैं उसमें मीडियाटेक स्पेक्ट्रम हो जाएंगे, और एक्सोनस नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना भाई, ये जो चीज़ बता रहा हूँ। हाँ, अभी जैसे 1/6/2023 के ऊपर की सिक्योरिटी वाले सेट हैं तो उसमें एक्सोनस नहीं होगा, बाकी हो जाएगा। तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि इसमें सिक्योरिटी ये वाली फाइल है, और इसमें जो लेटेस्ट फाइल है वो 1/2/2023 की है, तो ये बहुत इजी सेट है, ठीक है। ये 2 मिनट में हो जाएगा, मैं करके दिखा दूँ, ठीक है। ये यूएमटी से भी हो जाएगा और अनलॉक से भी हो जाएगा। ये जो सेट है ना ये वाला, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें IT एडमिन लॉक लगा है, ये 2-2 घंटे में रिस्टार्ट होता है। अब हम लोग एक्चुअली जो सेट 2-2 घंटे में रिस्टार्ट होते हैं उनके लिए एक अलग टूल आया है, ठीक है, SRS टूल, उससे वो लॉक होता है। एक IT एडमिन लॉक है। तो लोग सेट तुम्हारी दुकान में सेट आएंगे तो देखना उसमें लिखा होगा कि ऑटोमेटिक रीसेटिंग सून, तो वो 2 घंटे में रिस्टार्ट हो जाता है सेट। तो ये जो सेट होते हैं इसमें IT एडमिन लॉक लगा होता है, ठीक है। ये में जो सेट होते हैं या तो फाइनेंस लॉक वाले होते हैं या फिर डेमो जो होते हैं उनको मिलते हैं प्रमोटर्स को, ठीक है। तो ये सेट नॉर्मल सेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बॉक्स लेना पड़ेगा, उसको कहते हैं SRS टूल,
इसमें वही दिक्कत है, ठीक है। और फार्टी में पहले खोल के दिए फिर हम लोग वापस करते हैं, दूसरा खर्चा हम लोग छोटा में लेते हैं बस, ठीक है। अभी बहुत सारे नए लॉक इंट्रोड्यूस हुए हैं, तुम लोगों को मैं धीरे धीरे वो बताऊंगा। क्या बवाल है। अब देखो इसका लॉक खोलना है तो तुम लोग को यहाँ पे अनलॉक खोलना पड़ेगा और यहाँ पे सैमसंग आना पड़ेगा। सैमसंग से मॉडल की जरूरत नहीं पड़ती, बस ये ऑन हो जाए मैं खोल के दिखा देगा। बस सैमसंग सेलेक्ट कर लो। इसमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है Vivo 2023 और इसी पे क्लिक करना और तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन एक कोड डालना पड़ता है, स्टार है 0 स्टार है, मैं भी दिखा देगा, ठीक है। भाई मैंने एक मिनट का लॉक अच्छा ये वो दूसरा रेडी नहीं कर सकते। ये देखो ये सेट ऑन हो गया है। अब इसका लॉक कैसे खुलेगा ये देखिए। तो जैसे इसमें सर्च किया तो दो ऑप्शन आए यहाँ पर, तो मतलब कैसे ऊपर वाला है कि नीचे वाला, कैसे होता है वो यहाँ लिखा रहता है ना, एक ये देखो ये FN है तो यहाँ F लिखा था ना, बस F लो। FN हो तो FN लिखा होगा ना बस, वो वहाँ पे लिखा रहता है। ये 2023 के नीचे के जितने सेट हो जाएंगे। हाँ 1/6/2023 के नीचे के जितने सेट उसी जो मेरे पास सेट आया था उसको मैंने इसलिए डाउनलोड किया था। वो 1/6/2023 के ऊपर का था, ऊपर का इसको नीचे 5वें में डाउनलोड किया, 5वें में डाउनलोड। तो ये चीज़ तुमको समझनी पड़ेगी, तो डाउनलोड यहाँ पे काम आता है। अब लेकिन जो लेटेस्ट सेट आ रहा है वो नहीं हो रहा है, उसका भी सोल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये जो है अनलॉक को जल्दी सोल्यूशन देगा बस, ठीक है। एकदम से आएगा, देखना सर अचानक, तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया सैमसंग सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो अचानक आएगा। अब देखो ये सेट ऑन हो गया है, इसमें इमरजेंसी में कोड डाल दिया करो, मैंने बताया था। *#0 स्टार है, ये इसमें लिख के भी आएगा, ये कोड डालते मीनू खुल जाता है। अब देखो यहाँ पे इस पे क्लिक कर दो, रिमूव FRP, और देखो पहले लिख के आ गया कोड डाल जी, ये बताया पहले डालो जब बाद में, है ना। अब इसमें क्या ओल्ड मेथड से कर दो, क्योंकि ये पुराना सेट ओल्ड मेथड से हो जाए, नहीं होगा तो हम लोग दूसरा सेकंड मेथड से करेंगे, ये बताया गया आपसे। हां तो ये तरीके याद रखो तुम लोग, मैं इसलिए डेमो एक एक सेट करके लगभग दिखा देता। इसमें यहाँ पे ADB एनेबल हो जाएगा, UMT से भी हो जाएगा। तो अभी इससे नहीं हो तो मैं UMT से करूँगा, मैंने याद होगा तो इससे नहीं हो रहा था, है ना। वो केवल ड्राइवर, ये देखो यहाँ पे हो गया होगा एनेबल, ये देखो ऑप्शन आया ना। अब इस पे अलाउ करो, फिर करो, 2 बार करो, फिर से अलाउ करो, कितनी बार है करते रहो। ये देखो FRP खुल गई, उधर देखो नहीं खुल रही, जैसे देखो और आज खुल गई। ऑलवेज कर दो, इसमें लॉन्चर आता है, लॉन्चर सेलेक्ट कर लिया करो, ठीक है।
ये देखो कितना इजी है ये। और सैमसंग के अंदर सारे ऐसे खुल जाएंगे, लेकिन जो 1 जून 2006 के 23 के बाद के हैं वो फिर थोड़ा सा नहीं खुलेंगे, वो फिर शिवरा टूल लेना पड़ेगा। से मेरा कल मैं यूट्यूब को आगे कंटिन्यू करूँगा।